बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। सरकार बनते ही बिगड़ा सारा माहौल। दूसरे ही दिन हुई करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या। राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामड़ी की मंगलवार दोपहर जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है और करनी सेना के समर्थकों समेत सभी राजपूत बौखलाए हुए हैं। सभी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, जिसको लेकर राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच गोगामड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने प्रदर्शनकारियों से उनके पति के हत्यारों के खिलाफ समर्थन मांगा है। शीला शेखावत ने कहा कि जब तक उन लोगों का एनकाउंटर नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसे ही आंदोलन जारी रखूंगी। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या न केवल सरकारी व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है, बल्कि मीडिया पर भी सवाल उठा रही है। कई तरह के सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिर यह प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, जहां एक गैंगस्टर के दम पर मीडिया टीआरपी बटोर रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे देख रहा है, क्योंकि एक गैंगस्टर जेल में होने के बावजूद भी सभी बड़ी हस्तियों की हत्या कर रहा है और खुलेआम जिम्मेदारी भी ले रहा है और डंके की चोट पर कह भी रहा है कि ये हत्याएं उसने करवाई हैं। नेताओं की हत्या, सेलिब्रिटी की खुलेआम हत्या। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई और उसके बाद हत्या की जिम्मेदारी भी ली, क्योंकि उसके अंदर प्रशासन का डर नहीं है। यही नहीं, सलमान खान की हत्या करने की बात भी कही, जिसको केवल पुलिस ने सुना ही है और प्रशासन ने भी सुना। लेकिन सवाल यह है कि अपराधी की जेल में सेवा की जा रही है और मीडिया उसके इंटरव्यू का एपिसोड बनाकर टीआरपी बटोर रही है, और ऐसा कब तक होता रहेगा? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से दिनेश भाटी जी, कांग्रेस से पवन गुप्ता जी, सपा से विवेक पांडे जी और राजनीतिक विश्लेषक सुनील त्रिपाठी जी। हमारा सबसे पहला सवाल दिनेश जी आपसे ही है। फिलहाल तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। हमारा सबसे पहला सवाल दिनेश जी आपसे है। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं इस घटना को देखते हुए, कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सच में ये सारे सवाल वाजिब भी हैं कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। एक गैंगस्टर हत्या की जिम्मेदारी भी लेता है और जेल में बैठे बैठे ही हत्या करवाता है, तो आखिर उसको जेल में रखने की जरूरत क्या है? बाहर निकाल दिया जाए। जी दिनेश जी। सोनाली जी, ये जो स्वर्गीय सुखदेव गोगामड़ी जी की जो जिस प्रकार से हत्या हुई है जी, उस हत्या पर हम सब बहुत दुखी हैं। इस घटना की हम बहुत ही निंदा करते हैं। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है जी। साथ ही ये सोचने का विषय है सोनाली जी कि जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी है वो कोई सामान्य व्यक्ति थे नहीं। वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। और जैसा कि इनका कार्यकाल है, इनका जो समाज सेवा में काम है, वो एक सामाजिक बॉडी थे और उनको इस प्रकार से इतने इनपुट मिलने के बाद में भी सरकार द्वारा जो सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है, दुखद है, शोकजनक है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है कि जब फरवरी 2023 में पंजाब पुलिस की ओर से, स्पेशल डीजी की ओर से इनको लेटर लिखकर सूचित किया गया कि स्वर्गीय सुखदेव गोगामड़ी जी की जान को खतरा है, फिर भी ये सरकार मौन रही, चुप रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में खोट नजर आती है हमें और इसके लिए सीधे सीधे हम सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। विवेक जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार जो है वो कहती थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार को कहा जाता था कि ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है और यहाँ पर केवल आपराधिक घटनाएं ही होती हैं और सरकार का समर्थन होता है पूरा पूरा। वहीं ये जो घटना अभी देखने को मिली है, एक गैंगस्टर इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है और खुलेआम हत्या भी करवाता है, उसके ऊपर प्रशासन का कोई रोक नहीं है और ना ही कोई रोक देखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं किया गया और पुलिस ने भी इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैं पहले तो एक निवेदन करूंगा, यहाँ किसी का माइक ऑन है उसके माइक को बंद करवाइए, क्योंकि इससे डिबेट में आपके व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ये बहुत ही ज्वलंत और दुखद विषय था कि सवर्ण समाज के और क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के एक अग्रज नेतृत्व को जिस तरीके से मुगलिया मानसिकता के द्वारा उनका दमन किया गया, उनकी हत्या की गई
ये कहीं ना कहीं सीधा संदेश, और मैं इसको पैटर्न से जोड़ के देखता हूं। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी, इसी तरह से, इसी तर्ज पे स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी, जो कि एक हिंदुओं का बड़ा चेहरा बनकर के उभर रहे थे जी। और जैसे ही राजस्थान में भाजपा की सरकार सत्तासीन होती है, वैसे ही राजपूतों के, सवर्णों के एक बड़े चेहरे के साथ इस तरीके की हत्या कारित करना, उनके साथ इस तरह की घटना कारित करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पैटर्न वाली बात है। इसको भी समझना होगा, जो थोड़ी भी समझ रखते हैं कानून की, या जो कानून के मतलब मुझे लगता है नियमों की प्रैक्टिस करते हैं, जो आईपीसी सीआरपीसी को जानते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को समझेंगे कि भाजपा षड्यंत्रों की राजनीति करती है, लाशों की राजनीति करती है। सुखदेव सिंह गोगामणि जी का कई वीडियो वायरल है, जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वो पूर्ववर्ती सरकारों के काफी करीबी थे और उनके सिद्धांतों को भी वो आत्मसात करते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई और आज जिस प्रकार से उनका दमन किया गया, उनकी नीतियों का, सिद्धांतों का, विचारों का दमन करने का प्रयास किया गया, तो मैं एक सवाल उठाऊंगा। बुंदेलखंड में पिछले 5 साल में 5000 लोग उत्तर प्रदेश में आर्थिक तंगियां, कर्ज से डूब करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे, उन्होंने आत्महत्या की। तो आप सोचिए, इसके तार भी किसी गैंगस्टर से जुड़े हैं? नहीं, ये प्रायोजित तरीके से करवाया गया एक सामूहिक नरसंहार, मैं इसे कहूंगा, जिसके लिए कि ये माफिया सरकार जिम्मेदार है, जो माफियाओं को संरक्षित करती है। और उससे बड़ी बात मैं आपको कहूं, बनारस की बात करूं, चूंकि राजस्थान का विषय है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हत्या दुष्कर्म की वारदात में नंबर 1 पे है। एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं। विवेक जी, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो विवेक जी, दिनेश जी आपकी बातों को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। भाजपा सरकार जैसे ही राजस्थान में काबिज होती है, सबसे पहले वो वहां के जड़ीय सिद्धांत, वहां के समाज के सबसे गहरे सिद्धांतों को ओत-प्रेत राजपूताना की शान कहे जाने वाले सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या करवा करके, मुझे लगता है किसी के माध्यम से, जिसने भी हत्या की हो, क्योंकि अभी तो ये विचाराधीन विषय है, जांच का विषय है। विवेक जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं दिनेश जी। ये मुगलिया संदेश है वहां के राजपूतानाओं को, वहां के सवर्णों को, कि जो साफ नहीं है वो साफ कर दिया जाएगा। विवेक जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं दिनेश जी। जी दिनेश जी बताइए। में सरकार किसकी थी? अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। फरवरी 2023 में पंजाब पुलिस ने, वहां के स्पेशल डीजीपी ने पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट नाम लिखा है, संपत नेहरा नाम का व्यक्ति जो भटिंडा जेल में बंद है, उसकी ओर से आदरणीय सुखदेव सिंह जी की जान को खतरा है। पत्र लिखने के बाद में भी उस बात को 8 महीने हो गए, उस 8 महीने तक उस इनपुट को छुपा के रखने का अपराध किसने किया है? कांग्रेस की सरकार ने किया है। और 8 महीने तक सुखदेव सिंह जी को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई। ये सुरक्षा में चूक किसने की है? कांग्रेस सरकार ने की है। और इस प्रकार से ये सवाल आपसे हैं, कहीं न कहीं बढ़ने का प्रयास भाजपा पे कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इसका सीधा आपको मालूम होगा सोनाली जी, जो एफआईआर कल दर्ज हुई है, उसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सीधे आरोपी बनाया गया है। सुरक्षा की चूक की है सरकार ने, जानबूझ के चूक की गई है। सुखदेव सिंह जी की, मैं कह रहा हूं कि सुखदेव सिंह जी की हत्या का सीधा आरोप राजस्थान की सरकार के ऊपर, अशोक गहलोत जी की सरकार के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि इनको इनपुट होने के बावजूद भी इन्होंने इनको सुरक्षा नहीं दी। पवन जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सही में ये भी वाजिब सवाल है कि इससे पहले अगर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इससे पहले जब ये सारी बातें हो चुकी थी कि ये घटना घटित होने वाली है, आशंका जताई जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की तरफ से, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई डायरेक्ट सरकार बनते ही, तो जाहिर सी बात है कि आरोप लगेंगे कांग्रेस के ऊपर भी और भाजपा के ऊपर भी। जवाब दीजिएगा पवन जी। जी अभी सरकार बनी नहीं है, अभी तक सरकार बनी नहीं है, अभी तक वहां पे मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, सरकार नहीं बनी है अभी तक। दिनेश जी, पवन जी जवाब दीजिएगा। ये राजपूत करणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इनकी इस तरह निर्मम हत्या की गई, जो एक बहुत गलत संदेश समाज के लिए है, हमारे देश के लिए है। अब ये जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, या इन्होंने तो जबरदस्ती, इनका तो आदत है, आप देखिए अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट की घटना नहीं हुई। अगर सुरक्षित थे, अगर कोई बात नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, ये घटना अगर होनी थी, अपराधी अगर सक्रिय थे, माफिया सक्रिय थे, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हो क्यों नहीं की? बीजेपी की गवर्नमेंट आए 2 दिन हुए, घटना हो गई, तो इसके लिए दोषी तो ये है ना कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है।
और ये तो जैसा कि आज एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट दी अपने देश की, उसमें देखिए उत्तर प्रदेश को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, लखनऊ कानपुर को सबसे ऊपर रखा है कि हत्याओं के मामले में पिछले 2 वर्षों में डबल हत्याएं होने लगी। दुष्कर्म के केस 2 वर्षों में डबल हो गए। ये घटनाएं ये नियंत्रण कर नहीं पा रहे, ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह है, इसको पूरा इन्होंने संरक्षण देने का काम किया। उससे ज्यादा मर्डर के केस किसी के ऊपर नहीं थे, और उसको ये इन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। अब उसको आगे शायद लोकसभा ले जाएंगे, इनका काम है। ये इन्होंने जो सुखदेव सिंह जी की हत्या कराई, क्योंकि कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस के साथ रहते थे, कांग्रेस की नीतियों के साथ वो खड़े रहते थे, इसलिए इनको उसको निपटाना था। तो इन्होंने अब ज्यादा वेट नहीं किया, अपनी सरकार बनने के दूसरे दिन उस हमारे एक सामाजिक आदमी को, एक जनप्रिय नेता जो उनके अपने समाज का था, उसको निपटा दिया। तो उसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का दोषी हो गई। एफआईआर तो इस सरकार में है, अब इनकी सरकार है, राज्यपाल के हाथ में शासन है, वो जो चाहे एफआईआर करवा दे, उसके लिए दोषी वो है। सीधा सीधा मामला बनता है। सरकार उनको सुरक्षा की आवश्यकता थी, बाकायदा उनको गैंग से उनको धमकियां मिल रही थी, क्यों नहीं दी सरकार ने उनको सुरक्षा थी? तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब क्यों नहीं हुआ? लेकिन पवन जी ये सवाल भी तो उठ रहा है ना पवन जी, भाजपा के ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये वाला सवाल भी तो उठ रहा है ना ये हत्या के प्रयास पवन जी। कांग्रेस अभी तक कांग्रेस की सरकार की तो हत्या क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी तो उठ रहा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी और उस समय जब 2 दिन हुआ आपकी सरकार है, माफियाओं की इतनी हिम्मत हो गई, इतनी बड़ी घटना कर दी इतने जनप्रिय सामाजिक नेता के साथ। पवन जी अभी तक सरकार नहीं है कांग्रेस में। पवन जी विवेक जी कुछ बता रहे हैं। जी विवेक जी बताइए। नहीं देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे अभी जैसा कि एक वक्तव्य आया कि एफआईआर हुई, उसमें अशोक गहलोत जी का भी नाम डाला गया है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जब स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी जो हिंदुओं के बहुत बड़े चेहरे बन के उभर रहे थे, जब उनकी हत्या हुई तो योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम उस एफआईआर में होना चाहिए था। मुझे लगता है मापदंड, समीकरण और रणनीति और आईपीसी सीआरपीसी के जो कानून के मानक है वो सबके लिए समान होने चाहिए। भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, जिसके कारण जिन्होंने की स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा को घटाने का काम किया था, जो सुरक्षा समाजवादी पार्टी ने दी थी। तो मुझे लगता है भाजपा सुरक्षा केवल कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियों को देती है। भाई उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी जिसको आवश्यकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, भाजपा शासित कई राज्य ऐसे हैं जिसमें कि लगातार माफियाओं के जेल से रह करके क्रियान्वित रहने के, सक्रिय रहने के मामले सामने आए। अतीक अहमद का साबरमती जेल का जब वीडियो उजागर हुआ था तो उसके बाद ही तत्काल से उसकी बहन ने 5 करोड़ के आरोप योगी सरकार के मंत्री पे लगाए थे, लेकिन योगी सरकार ने ना उसकी जांच करवाई, ना भाजपा सरकार ने उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ी, ना उससे कोई जवाब मांगा गया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कई हत्याएं जेलों में करवाई गई। और देखिए बहुत आसान पैटर्न होता है कि कोई गैंगस्टर है, वो जेल में है, उसके नाम पे आप बाहर जो करवाना है करवा दीजिए और उसका नाम डाल दीजिए उसमें। भाई उसका ना तो बयान सामने आया, ना अभी तक उसका कोई कनेक्शन सामने आया। लेकिन वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है, लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ही जिम्मेदारी ली हुई है, अपनी आपराधिक मनोवृत्ति से कार्य कर रही है, क्योंकि इनकी तो मनोवृत्ति आपराधिक है। इनका इतिहास देख लीजिए ना, जब बीबीसी ने गोधरा फाइल्स को रिलीज करने की कोशिश की, उसको बैन कर दिया। भाई आपको डर किस बात का था? जब जो कांड सार्वजनिक पटल पे पूरे देश के इतिहास में दर्ज है, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री से जब सरकार डर सकती है, तो आप इनकी मनोवृत्ति समझ लीजिए कि किस तरह से शासन कर रहे हैं और किस तरीके से ये केवल और केवल मुगलिया मानसिकता से प्रेरित है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना विवेक जी कि ये जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ली है, और इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो वो जिम्मेदारी ली गई थी, और सलमान खान को मारने की भी धमकी दी। राजस्थान का उसका पट्टा है, उसने ली जिम्मेदारी। नहीं, मैं कहता हूँ उसने जिम्मेदारी ली हो चाहे ना ली हो, वो अभी जांच का विषय है। वो काम अपना सीबीआई या जो भी पुलिस एजेंसी है वो करे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है जब सीबीआई जैसी संस्था के लिए तोते जैसे शब्द का उपयोग सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था करती है, तो आप किसकी जांच पे भरोसा करेंगी? ये एजेंसियां जो है, ये भी एक आरोप लग रहा है, ये जिस तरह से भाजपा के इशारों पे सुन लीजिए, भाजपा के इशारों पे काम करते हुए लगातार अपनी विश्वसनीयता खो रही है। जेल में है, मैं तो ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसी को समझा दो। जान को खतरा था आगे नहीं, खतरा था नंबर 1। पूरा देश ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से परेशान था, और माफियाओं की सक्रियता से परेशान होगा। इसका उदाहरण 2 ही दिन में सरकार बनने पर राजस्थान में सामने आ गया। पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। आगे के बावजूद भी उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए।
अरे भाई, आपके होम मिनिस्टर अमित शाह ने सुरक्षा क्यों नहीं दिलवा दी की? कंगना रनौत को किसने सुरक्षा दी भाई? और क्यों दी? कंगना रनौत को बीजेपी सरकार ने किससे बचाने के लिए सुरक्षा दी और क्यों दी? कंगना रनौत को सुरक्षा की आवश्यकता थी, सुखदेव सिंह होगावली जैसे तमाम समाज के नेताओं को सुरक्षा नहीं चाहिए थी, कमलेश तिवारी को सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। क्या बात करेंगे? अपनी सरकार की कार्यप्रणाली जाकर के पहले देखिए, समीक्षा करिए कि किस तरीके से आप लोग केवल जो आपके तलवे चाहता है, जो आपके यहाँ में हम जाता है, उसको कोशिश करने का काम कर रहे हैं। भारतीय संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को, देशों को निष्फल करने का काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान के निर्दलीय विधायकों से और कम से कम जो तमिल विधायक है भाजपा के, उनसे निवेदन करूंगा, सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के परिप्रेक्ष्य में भाजपा का विरोध करते हुए समर्थन वापस लें और भाजपा को उसकी हकीकत का एहसास दिलाए। विवेक जी, हमारा सवाल आपने पूछ दिया है। विवेक जी, हमारा सवाल आपने पूछ दिया है। हमारा सवाल भी सेम था। भाजपा ने अगर ऐसा कुछ किया है या कराया है तो फिर भाजपा को सरकार गिरने का डर भी होना चाहिए, क्योंकि भाजपा के सरकार बने अभी केवल 2 या 3 दिन का ही वक्त बीता है और 2 और 3 दिन में इतनी बड़ी घटना, यानी भाजपा ये नाली जी, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक राजस्थान में सरकार नहीं बनी है। नंबर 1। जी, एक एक करके बोलिए आप लोग। दिनेश जी आप पूछिए, उसके बाद पवन जी बताइए। जी तो मैं बता रहा हूँ आपको। राजस्थान मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट हो जाएगी, आज भी जहाँ मर्यादाओं की बात होती है, जहाँ पे आज भी आत्मसम्मान स्वाभिमान की बात होती है, राजस्थान का इतिहास रहा है कि शूरवीरों की धरती है वो। और मैं आज राजस्थान की जनता से और उन सभी से आह्वान करूंगा कि जो सुखदेव सिंह गोगावली की नीतियों से प्रेरित जीवन लगता है कि उनके समाज की क्षति हुई, वो भाजपा का साथ तुरंत छोड़ दे और भाजपा सरकार को वहां गिराने का काम करे। क्योंकि सवाल तो यही है ना पवन जी कि भाजपा को इसका भी तो डर होता ना कि वो सरकार गिर जाएगी। उनकी सरकार बने हुए अभी 2-4 दिन हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगावली जी कभी भाजपा की नीति के साथ नहीं खड़े हुए। पवन जी दिनेश जी की बात सुन ले 1 सेकंड के लिए। पवन जी दिनेश जी को मौका दे देते हैं 1 सेकंड के लिए। जी दिनेश जी बताइए। सोनाली जी, भाजपा की अभी तक राजस्थान में सरकार नहीं बनी है, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा के जो विधायक जीत के आए हैं वहां पे स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए 101, हमारे पास में है 115। तो हमको किसी भी निर्दलीय की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरी चीज, जब निर्दलीय की आवश्यकता ही नहीं तो ये किस प्रकार से निर्दलीयों को कह रहे कि आप समर्थन वापस ले लो। सवाल ये है ना, आप लोग मुद्दे से भटक गए, आप लोग फिर मुद्दे से भटक गए। दिनेश जी, सवाल ये था कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को इतना छूट दिया क्यों गया है? सरकार भाजपा अपने बलबूते पे 115 विधायक के साथ में जीत के आई है, इसलिए सरकार गिरने की कोई संभावना ही नहीं है। एक सवाल हमारा दिनेश जी, सही है, मगर लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में रह के काम कर रहा है उसके खिलाफ केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है? केंद्र सरकार क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रही है? अगर जेल में रह के वो इतना अपराध करा सकता है तो फिर बाहर रहने के बाद तो वो बिल्कुल क्या करवा देता, भूकंप ला देता, क्या कर देता। राजनीतिक विश्लेषक जेल के अंदर रहने के बाद इतना अपराध करा रहा है, तीसरी हत्या कराई उसने। पवन जी, ये वाला सेम सवाल हम उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सुनील जी, हमारा सवाल अब आपसे है कि ये आपने सारा कन्वर्सेशन सुना है, उसके बाद भाजपा का आरोप भी सुना और कांग्रेस का भी सुना है। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा का सरकार अभी ठीक ढंग से बन भी नहीं पाई है राजस्थान में और इतनी बड़ी घटना हो गई। भाजपा को कहीं ना कहीं इसका भी डर होगा क्योंकि वो ये करा नहीं सकती है, और अगर ऐसा कराती है तो सरकार गिरने का डर जरूर होगा। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार गए ही अभी कुछ वक्त हुआ है और कांग्रेस की सरकार रहते हुए ही ये FIR कराया गया था। तो आखिर इसके लिए असली जिम्मेदार कौन होगा? सोनाली जी, जब कोई बड़ा राजनीतिक दल या उसके व्यक्ति की हत्या होती है तो ऐसे ही टाइम अपराधी चुनते हैं कि जब सरकार इधर की हो ना उधर की हो, और इन्हीं आरोपों में अपराधी बचने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो भी कम है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस भी कहीं कहीं इसकी जिम्मेदार है और इससे जिम्मेदार स्थानीय पुलिस होती है। आप देखती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कि कंप्लेंट करने आदमी जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है।
पुलिस रद्दी टोकरी डाल देती है, लेकिन जब उसकी हत्या हो जाती है तब चाहे राजनीतिक दल हो चाहे पुलिस अधिकारी हो वो जागते हैं। ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई कि लोग सुरक्षा की मांग करते रहे, उसके बाद में काल के गर्भ में समा गए। मृत्यु होने के बाद, घटना होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई, राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए। तो ये एक आदत ऐसी बन गई इस देश में, जब व्यक्ति जीवन तय में सुरक्षा मांग रहा है तो उसको हल्के नहीं लेना चाहिए। इसमें मैं कांग्रेस को भी दोषी मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी दोषी मानता हूं। इसलिए आपकी सरकार बन रही है, उनकी सरकार जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस सरकार है, क्योंकि उसके टाइम में ही सुरक्षा की मांग की गई थी और सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, इससे इतनी बड़ी घटना हो गई। ये आशंका भी पहले से जताई गई थी। मैं यहाँ थोड़ा सुधारना चाहता हूँ कि सुरक्षा की मांग वसुंधरा राजे के टाइम पे भी की गई थी। कई बार इनके परिवार ने मांग की थी वसुंधरा राजे के टाइम पर, तब भी सुरक्षा नहीं मिली थी। आप इसका दोष नहीं दे सकते। सुनिए, इतना बड़ा पब्लिक डोमेन में पंजाब के स्पेशल डीजी का लेटर है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संपत नेहरा नाम का जो बठिंडा जेल में अपराधी है, उस अपराधी की ओर से आदरणीय सुखदेव सिंह जी, जो गोगा मेडी जी की जान को खतरा है, वो पत्र फरवरी में राजस्थान सरकार को लिखा गया। फरवरी से अब दिसंबर चल रहा है, कितने महीने हो गए आप गिन लीजिए। कितने महीनों तक उस लेटर को दबा के रखा सरकार ने। सरकार चाहती थी कि सुखदेव जी जिंदा नहीं रहे और कांग्रेस सरकार ने वो कारनामा किया। एक सवाल हम अपने समर्थक को, कांग्रेस पार्टी अपने समर्थक को मरवाएगी। आप भी क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं? अरे जब जो हमारी नीतियों के समर्थन में रहते थे सुखदेव, हमारे साथ खड़े थे, और हम उनकी हत्या के प्रयास में क्यों समर्थक होंगे? सुखदेव सिंह जी गोरक्षक से, सुखदेव सिंह जी राजस्थान की जनता के लिए, संपूर्ण राजपूत समाज के लिए, 36 कौम के लिए सदैव खड़े थे। सुखदेव सिंह जी ने सदैव कांग्रेस की हिंदुत्व विरोधी नीतियों का विरोध किया है। ये तो आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। विवेक जी, एक सवाल हमारा ये है कि जो पुलिस प्रशासन इस तरह के गैंगस्टर की अनदेखी कर रही है, और आखिर ये अनदेखी की क्यों जा रही है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, फिर उसके बाद खुलेआम उसने सलमान खान की हत्या की बात कह दी, और उसके बाद मीडिया ने भी उसका टीआरपी बढ़ाने के लिए खूब इंटरव्यू किए, और ये इंटरव्यू दिखाए भी गए, और प्रशासन इसको देख करके बैठी रही, कुछ किया नहीं गया, और जेल में बैठे बैठे ये सारे हत्याएं करवाई जा रही हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की बात हो चाहे किसी भी गैंगस्टर की बात हो, आईपीसी सीआरपीसी से बड़ा ना तो वो है ना मजबूत है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भाजपा जैसे राजनीतिक दल जो षड्यंत्रों की राजनीति करते हैं, ये लगातार केवल और केवल माफियाओं को पोषित करने का काम करते हैं, लगातार माफियाओं के माध्यम से राजनीतिक द्वंद्व को साधने का काम करते हैं जी। उसका उदाहरण है अतीक अहमद का। देखिए, साबरमती जेल में उसको किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई थी। साबरमती जेल में जब उसको व्यवस्थाएं मिल रही थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, वहां पे किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे घटनाओं का सामना हुआ है जहां पे कि एक माफिया को राजनीतिक द्वंद्वता को लक्ष्य को साधने के लिए दूसरे माफियाओं को पोषित किया जाता है, दूसरे माफियाओं को सृजित किया जाता है। मुन्ना बजरंगी का हत्याकांड जेल में हुआ, अभी कुछ दिन पहले न्यायपालिका के परिसर में जिस तरह से जीवा हत्याकांड हुआ, उसके बाद ये बात आने लगी कि अब जीवा को मारने वाले के साथ क्या? सुखदेव सिंह तो भाई एक अपराधी को समाप्त करने के लिए दूसरा अपराधी पैदा करना, कोई बात नहीं है। मैं पूछता हूँ, जस्टिस लोया की फाइल खुलेगी? जस्टिस लोया की फाइल पे जांच होगी क्या? जस्टिस लोया की हत्या की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश नहीं पूछेगा। आज राजस्थान के सवर्ण नेता, चाहे वो किसी तरह के हो, मैं कहता हूँ किसी पार्टी के हो, आज उनको तय करना है कि वो राजस्थान का सम्मान बचाएंगे या राजनीतिक लक्ष्यों के लिए अपने स्वाभिमान की भेंट चढ़ाएंगे। इतिहास को याद कर लीजिए, जब आपने एक दूसरे का साथ छोड़ा है, मुगल आपसे आक्रांता हावी हुए हैं, आक्रांता आपसे लूट करने वाले, देश को लूटने वाले हावी हुए हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, जितने भी सुखदेव सिंह जी के समर्थक थे, विचारों को, सिद्धांतों को मानने वाले थे, अभी भाजपा का साथ छोड़ दे, क्योंकि सीधा संदेश दिया गया है कि जो साथ नहीं है वो साथ है।
एक सवाल फिर से सुनील जी आपसे है, आप सारे कन्वर्सेशन को लगातार सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सर, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है और जेल में से ही वो इतना सब कुछ कर सकता है, इतनी हत्याएं करवा सकता है, तो उसको जेल में आकर रखा क्यों गया है? प्रशासन उसको बाहर क्यों नहीं निकाल देता है? बाहर रह के भी वो वही काम करेगा जो वो जेल में रह करके कर रहा है, तो उसको जेल में रहने की जरूरत कहाँ है? और इसका कोई मतलब बनता कहाँ है? क्योंकि वो खुलेआम लोगों की हत्याएं करवाता है, फिर उसके बाद हत्याओं की जिम्मेदारी भी ले लेता है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? क्योंकि इस घटना को देखने के बाद प्रशासन के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनाली जी, हमसे प्रश्न कर रही हैं आप? जी 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 सुनील जी, आपसे। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने जी। देखिए, जितना बड़ा अपराधी होता है, जितना वो सेफ जेल में रहता है, उससे ज्यादा सेफ कहीं नहीं रहता है जी। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जेलर आर.के. तिवारी की भी हत्या किसी बड़े माफिया ने किया था जी, और उसको पल पल खबर थी कि शूटर आप जा रहे हैं, तिवारी जी की हत्या करेंगे जी। तो जितने बड़े बड़े शूटर्स हैं, उनको मेरा मानना है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों सहारा और सेफ्टी मिलती है जेलों में जी। ये बड़े अपराधी हैं, आप जेल में जाकर देख लीजिए, उनको नहीं लगता है घर और जेल में कितना अंतर है। सारी सुविधाएं उनके लिए घर जैसी रहती हैं, भोजन से लेके मनोरंजन तक सुविधाएं रहती हैं। तो बाहर काम करेंगे तो हो सकता है उनकी हत्या हो जाए, जेल में सेफ्टी रहती है। और इसमें जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, वही लोग इनको संरक्षण देते हैं, खादी और खाकी के संरक्षण में कार्य करते हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही कारण है कि जी सोनाली जी कुछ कह रही हैं आप? दिनेश जी, एक सवाल ये भी है, अभी सुनील जी ने जो बताया कि संरक्षण दिया जाता है, ये बात सही है कि उनको संरक्षण दिया जाता है। आखिर ऐसे माफियाओं को, ऐसे गैंगस्टर को संरक्षण देकर के रखा क्यों जाता है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं देश में हमेशा घटित होती रहे और इस तरह नेताओं की हत्या होती रहे, सेलिब्रिटीज की हत्या होती रहे, और उसके बाद जिम्मेदारी उसके लिए एक गैंगस्टर जो खुद ही जेल में पहले से बैठा हुआ है, तो उसके बाद कोई भी इसमें और इन्वॉल्व होगा नहीं, किसी और को खतरा होगा नहीं। तो सरकार, आखिर प्रशासन कर क्या रही है? सोनाली जी, एक उदाहरण से मैं अपनी बात रखूंगा इस। आप देखिए, जब यूपी में भाजपा की सरकार नहीं थी जी, और उससे पहले जिन सरकारों की सरकार थी, उस समय यूपी में अपराध की क्या स्थिति थी? यूपी के नाम से लोग डरते थे, लेकिन जब से योगी जी वहां पे आए हैं जी, योगी जी ने एक एक अपराधी को चुन चुन के निपटाया है। मैं निपटाया शब्द यूज कर रहा हूं। दूसरी बात, जो अपराधी थे वो गले में तख्तियां डाल के आए, कहने लगे हमें सरेंडर कर दीजिए। पवन जी सुनिए मेरी बात को, पवन जी सुनिए मेरी बात को, एक एक करके बताइए आप दोनों। पवन जी सुनिए मेरी बात को, इस प्रकार से डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। दिनेश जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, पवन जी उसके बाद जवाब दीजिए। ये होती है सरकार और ये होता है सरकार का शासन। व्यक्ति को आप अपराधी घोषित कर रहे हैं क्या? निपटाने जैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ पे होता है? संवैधानिक मर्यादा में क्या शब्द मानेंगे? सुनील भैया बैठे हैं, मैंने देखा है, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर आज पूर्व मुख्यमंत्री का नाम राजस्थान के एफआईआर में होना तो कमलेश तिवारी का क्या मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं किया गया? भाई पैटर्न तो सेम है कि इससे क्यों ब्राह्मण से बात है, शिक्षिका को चिंता जला दिया। ये 5 साल कांग्रेस सरकार का शासन और इसी कांग्रेस सरकार के शासन की वजह से, लापरवाही की वजह से आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इसका सीधा अगर कोई अपराधी है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, जिसके पास इनपुट होने के बावजूद भी, सूचना होने के बावजूद भी सुखदेव सिंह जी को उन्होंने किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी। इनपुट तो गृह मंत्रालय को भी होता है, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं होगा इस बात का कि किसी भी बड़े नेता के लीडर के ऊपर जितनी भी इस घटनाओं के होने की आशंका रहती है, इस प्रकार आप राजस्थान में निर्दलीयों की सरकार बना रहे हैं। अपना ज्ञान अपडेट कीजिए आदरणीय। लेकिन दिनेश जी, एक और सवाल उठ रहा है। पवन जी, हमारा सवाल ये है, कर लिया, सिद्धांतों से समझौता कर लिया, सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या को एक राजनीतिक दल के समर्थन के लिए आप स्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। विवेक जी, हमारा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को तो गुंडा राज का सरकार का नाम कह दिया गया, लेकिन अब इस सरकार को क्या कहा जाए? क्योंकि इस प्रशासन में, इस शासन में ये जो काम हो रहा है, करने वाले वो कहते हैं ना, माफियाओं को पोषित करने वालों के कहने से कोई गुंडा सरकार नहीं हो जाती। जहाँ पे गुंडागर्दी हो लीजिए, देख लीजिए बनारस में मोदी जी जहाँ से सांसद मुलायम सिंह जी के सरकार को मायावती जी के साथ में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने होटल के अंदर जो कांड किया था, महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार मायावती जी को बचाया था।
भाजपा से बढ़ करके षड्यंत्र ना कोई जस्टिस लोया की फाइल खुलवा दीजिए ना, अगर इतनी गलत बात है तो। अगर दूसरी सरकार इतनी गलत है, जस्टिस लोया की फाइल पे जांच हो जाए, कौन रोक रहा है इनको? सीबीआई करेगी जांच, जो इशारे जिसके लिए तोते जैसे शब्द का प्रयोग होता है सुप्रीम कोर्ट में, कौन करेगा? ईडी करेगी। जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के इतने बड़े वीडियो मीडिया में इलेक्शन कमीशन करेगा, जो 19 लाख वीडियो आया तो उससे संज्ञान नहीं ले रहा है। पवन जी, एक सवाल और ये भी है कि इस घटना के बाद भी बीजेपी विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, और ये बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा माफियाओं को नाश्ते में खाने की बात भी कर रहे हैं। तो मतलब ये एक तरफ ये घटना घटित हुई है, उसके बाद ये जो बड़ा बयान आया है, इसको किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है? माफियाओं को नाश्ते में खाने की भी बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक माफिया, एक गैंगस्टर आता है और अध्यक्ष की हत्या करवा देता है, इतने बड़े करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या करवा देता है, उसके बाद जिम्मेदारी भी खुलेआम लेता है। पूरा देश इनके बीजेपी के दौरे चरित्र को समझ रहा है, पूरा देश। इनके बारे में ज्यादा उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, सब समझ रहे हैं। वो तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने आज जो बता दिया है, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो अपराध में टॉप है, दुष्कर्म में टॉप है, हत्याओं में टॉप है, उत्तर प्रदेश है पूरे देश में। इसमें वो ये बात करते हैं उसके माफियाओं के न संरक्षण की। हत्या का विषय चल रहा है, आप उस पर बात कीजिए। इनके कार्रवाई क्यों नहीं की? देश में उससे बड़ा नहीं हुआ, देश में उसको एमएलसी कैसे बनवाया, उसको आगे टिकट देने की बात कैसे कर रहे हैं? लेकिन अभी भी मेन सवाल यही है, सबसे अहम मुद्दा यही है कि वो एक गैंगस्टर जो जेल में बैठे बैठे हत्याएं करवा रहा है, आखिर उसको संरक्षण दिया क्यों जा रहा है? ऐसे हम लोग देश में देखते हैं, कोई भी आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? कई सरकार उसमें क्यों नहीं उसकी नियत्ता दिख रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही? इसका जवाब देंगे। कई सरकार अभी तक उसने 3-3 हत्या करवा दी, क्यों नहीं करवा रही कोशिश का, और वो भी जेल में बैठकर? भाई दिनेश जी, सवाल यही है कि शीला शेखावत ने एनकाउंटर की मांग की है, और उन्होंने कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, एनकाउंटर नहीं होगा, वो प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। तो अब सरकार क्या करेगी? काली जी, कानून अपना काम करेगा, देश संविधान और कानून से चलता है, और जो कानून सम्मत चीजें हैं वो सारी होनी चाहिए। अपराधियों का किसी भी प्रकार से महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। अभी तो निपटाने की बात कर रहे थे, अब कानून याद आ गया। मिलना चाहिए। अब संरक्षित कर रहे हैं तो कानून याद आ गया। अभी निपटाने की बात कर रहे थे, निपटाइए ना। अभी निपटाने की बात कर रहे थे, बोलिए निपटाना। अब कानून याद आ रहा है इनको। ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र, आपको फिर कह रहा हूँ, जांच करवा दीजिए किसी बड़ी एजेंसी से, निष्पक्ष एजेंसी से, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले निपटाने को हवाई निपटाने के लिए गए थे, और अब ये कानून पे आ गए क्योंकि अभी इनको संरक्षण करना है। 8 महीने पहले से आपके पास इनपुट है और आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 8 महीने पहले से आपको उनका इनपुट है, फरवरी से इनपुट है कि उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन सरकार ने उनको अभी कुछ सुरक्षा ही नहीं दी। कैसी बातें कर रहे हैं? विवेक जी, क्षत्रिय समाज ने आंदोलन करने की बात कही है, और वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वो किसी बड़े आंदोलन को करेंगे, और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी। देखिए, क्षत्रिय समाज के आंदोलन को कमजोर करने का काम क्षत्रिय समाज के भाजपाई नेता ही करेंगे, वरना क्षत्रिय समाज पहले जो सत्ता में भाजपा के समर्थक बन करके, क्षत्रिय समाज के नेतृत्वकर्ता बन करके, सुखदेव सिंह गोगामणि जी से सहायता लेकर के, उनके मार्ग पे चल करके, उनकी नीतियों का नाम लेकर के, उनके नाम लेकर के चुनाव जीत करके आए हैं, वो भाजपा का बहिष्कार कर दे या क्षत्रिय समाज उनका बहिष्कार कर दे? ऐसे जयचंदों की वजह से ही इतिहास में क्षत्रिय समाज ने कई बार अपनी विरासत गंवाई, और आज पुनः वही वृत्तांत दोहराया जा रहा है। और क्षत्रिय समाज की साख दांव पे है, मान सम्मान दांव पे है, लेकिन राजनीतिक द्वंद्व और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, क्षणिक लाभ के लिए क्षत्रिय समाज की मान मर्यादा को, सवर्ण समाज की मान मर्यादा को दांव पे लगाने वाले ऐसे सारे नेताओं का बहिष्कार पहले होना जरूरी है, वरना ये लोग सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या को भी राजनीतिक रूप देकर के बैठ जाएंगे। और अभी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता निपटाने वाली बात पे वाहवाही कर रहे थे, और जैसे ही आपने एनकाउंटर की बात की, याद है इनके सुर बदल गए, या आईपीसी कानून, सीआरपीसी कानून से चलने वाली बात आ गए, तो कौन किसकी क्या नियत है वो सब दिखाई दे रहा है। हमारी आंखें बंद नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामणि जी सवर्ण समाज के एक बड़े अग्रणी थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भी संरक्षित करने की बात की, उन्होंने वंचितों को भी संरक्षित करने की बात की, वैश्यों को भी। उन्होंने सीधे कहा था
कि उनके रहते, उनके समाज के रहते पूरी सजा भाजपा सरकार में ही मिलती है। वैश्य समाज को देश से बाहर नहीं कर सकता, तलवारें खींची जाएगी। ये सुखदेव सिंह जी के शब्द थे, और ऐसे नेतृत्व को हम इस तरीके से अपमानित होते हुए नहीं दे सकते। वो जायज है, जो कह रही है वो सरकार को मानना होगा। एनकाउंटर की बात कही जा रही है और सुखदेव सिंह की पत्नी ने लगातार इस मांग को जारी भी रखा है कि वो एनकाउंटर की मांग कर रही हैं, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से तो आंदोलन करेंगे। योगी मॉडल की वाहवाही कर रहे थे, अभी तो निपटाने पे वाहवाही कर रहे थे कि निपटा दिया जा रहा है। मैं निपटाना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 बार इन्होंने कहा था। जैसे ही अपने पे बात आई, इनसे तो बदल गए, कानून से चलने लगे हैं उस भाषा में समझाया जाएगा। आप लीजिए, दोहरा करके नहीं दिखा दीजिए। मैं कहता हूँ कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। IB जैसी संस्था करे, NIA जैसी संस्था करे, तब जाके सबके सामने आएगा। CBI हो गया, पुलिस हो गई, छोड़ दीजिए, इनका कोई वो वजूद नहीं है। CBI जैसी संस्थाओं पे कोई वजूद नहीं। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे, पिंजरे में बंद, छोड़ दीजिए। हम जिसकी विश्वसनीयता ही नहीं है उस पर बात ही नहीं कर सकते। आप IB NIA से करवा दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश जी, ये आरोप भी आपने सुना है कि जो कार्रवाई करवाने की मांग की जा रही है वो केवल NIA से करवाने की मांग की जा रही है, बाकी के सारे जितने भी विभाग है उन सबको बिके होने की बात भी कही जा रही है, और भाजपा का उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है वो खौफ है और वो भाजपा के संरक्षण में ही काम करते हैं। सोनाली जी, इस हत्याकांड के लिए जितनी भी जांच की आवश्यकता होगी सारी जांच सरकार करवाएगी। जिस एजेंसियों का इसमें उपयोग होगा उन सारी एजेंसियों का उपयोग लिया जाएगा और अपराधियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। दिनेश जी, सवाल तो यही है ना कि अभी हत्या के 2 दिन बीत गए हैं, एक्शन आखिर कब लिया जाएगा? जब साक्ष्य खत्म हो जाएगा। हेलो जी बताइए। हेलो जी दिनेश जी बताइए। ये केवल साथियों को प्रभावित करने का काम खींचा जा रहा है ताकि सबूत मिटाया जा सके। नहीं हुआ है अभी तक, राज्यपाल के अधीन और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि एक गैंगस्टर जो कि इतना खतरनाक है, जिसने पहले ही एक सेलिब्रिटी की हत्या करवाई थी और उसके बाद दूसरे सेलिब्रिटी की हत्या करवाने की बात भी कही, और उसके बाद फिर ये हत्या करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या करवा दी गई और खुलेआम उसकी जिम्मेदारी भी ली गई। सवाल यही है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा और इस देश में कौन सुरक्षित है? फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह कई दिन पहले ही हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दरअसल करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि ने मार्च 2023 में ही जानलेवा हमले की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने तब इस पर संज्ञान नहीं लिया था, जिसके बाद 5 दिसंबर 2023 को अज्ञात हमलावरों ने सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया और रोड जाम कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें, इस हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। दरअसल इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग शामिल हैं, क्योंकि इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। बता दें, इस घटना को लेकर क्षत्रिय समाज के ने सरकार से मांग की है कि गोगामणि जी के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा जल्द ही जयपुर की धरा पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। वहीं कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने घटना को कायराना बताया है और कायराना हरकत बताते हुए उन्होंने कहा है कि जयपुर पहुंचने को सभी को कहा है, जिसके बाद प्रदेश भर से राजपूत समाज के लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। वहीं हत्या के विरोध में जयपुर के कई इलाकों में बाजार भी बंद किया गया है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।